बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ़ टेस्ट में आपका वेलकम है। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीख कबाब की रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बड़े मज़े के बनते हैं, जूसी बनते हैं। अगर आपके पास सीखे नहीं हैं तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। और कुर्बानी का गोश्त है तो आपने सीख कबाब बनाते वक्त कितना फ़ैट यूज़ करना है, इसमें कितनी चर्बी यूज़ करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ़ केजी कीमा, और ये बीफ का कीमा है और इसमें चर्बी हमें ऑलरेडी नज़र आ रही है, इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा चर्बी यूज़ नहीं कर रही। अगर आप सिर्फ गोश्त का कीमा बनवा रहे हैं तो आपको 15% चर्बी यूज़ करनी है और 85% आप गोश्त यूज़ करेंगे। इसमें ऑलरेडी चर्बी मौजूद थी तो मैं इसमें कोई चर्बी यूज़ नहीं कर रही। अगर फ़ैट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चर्बी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो ठीक से बाइंड नहीं होंगे और गिरना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें, आपको इसमें मोटा मोटा कीमा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसको सिर्फ़ एक दफ़ा मशीन से निकलवाया है। बाकी काम मैं चॉपर में करूँगी और छन्नी में डाल के मैंने इसका पानी खुश्क कर लिया है। अब साथ में इसमें शामिल करूँगी ब्राउन की हुई प्याज हाफ़ कप। आप ताज़ा भी ब्राउन कर सकते हैं, ये मेरी पहले से ब्राउन की हुई हैं। प्याज ब्राउन करने से इसमें अच्छी तरह से पकड़ आ जाएगी, थोड़ी सी चिपचिपी होती है ये। साथ इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट यूज़ करूँगी। पुदीना हाफ़ कप यूज़ करेंगे और साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। प्याज आप कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपने बहुत ज़्यादा बारीक करके उसका पानी अच्छे से निकाल लेना है। लेकिन ब्राउन की हुई प्याज का टेस्ट मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको ब्राउन करके यूज़ कर रही हूँ। अब हम कीमा को और इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल लेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाला जात, जिनमें शामिल हैं नमक यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे 1 टेबलस्पून। गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून इसमें मैं खुश्क धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसको 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से चॉप करेंगे। पाँच से 6 मिनट लगा के मैंने इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। अब इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है, बॉल में, और ये देखें आपको इसके रेशे किस तरह से नज़र आ रहे हैं और इसमें पकड़ सी आ गई है। इसको आप किसी भी शेप में आप मोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसको रेस्ट दूंगी तकरीबन 20 से 25 मिनट्स तक और फिर मैं इसको सीख पे लगाऊंगी। 25 मिनट्स गुज़र जाने के बाद देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से मैं इसमें मुट्ठियाँ सी बना रही हूँ ताकि इसमें और पकड़ आ जाए। और ऐसा करने के बाद इसको 5 मिनट्स की मैं और रेस्ट दूंगी। जी, तो यहाँ पे मेरे पास 2 तरह की सीखें मौजूद हैं, एक बारीक वाली हैं डबल जो होती हैं और ये चौकोर सीख है। तो सीख कबाब के लिए हमेशा हम चौकोर सीख यूज़ करेंगे, डबल वाली सीख को हम एक साइड पे कर देंगे। मटेरियल को हमने रेस्ट दे दी थी 5 मिनट्स की। अब मैंने यहाँ लिया है चिल्ड पानी, बिल्कुल ठंडा पानी आपने लेना है। अब जिस हाथ से हमने मटेरियल सीख के ऊपर लगाना है उस हाथ को हम पानी में, ठंडे पानी में अच्छी तरह से डिप करेंगे। थोड़ा सा मटेरियल उठाएंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से पहले प्रेस कर लेंगे, इस तरह से बिल्कुल। फिर उसको गोल सा करने के बाद थोड़ा सा लंबाई रुख इसको बनाएंगे और इसके अंदर हम सीख लगा देंगे। और फिर सीख के ऊपर जितना आपको रिक्वायर्ड है सीख कबाब, उतना हम इसको फैला लेंगे और अंदर भी हमने दरमियान में भी हाथ को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से इसको फैलाते जाएंगे और 2 फिंगर की मदद से हम इसके ऊपर डिज़ाइन सा बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब अगर आपके पास सीख मौजूद नहीं है तो आपने मटेरियल को हाथों में लेकर उसको प्रेस करना है अच्छी तरह से और फिर उसको कबाब की शेप देने के बाद उसको पेंसिल की मदद से पेंसिल के ऊपर लपेट लेना है, बिल्कुल उसको कबाब की शेप दे देनी है।
पेंसिल हमने फिर रिमूव कर लेनी है और बिल्कुल कबाब की शेप ही आ जाएगी और फिर इनको फ्राई कर लेंगे। और अगर आप सीख के ऊपर बना रहे हैं तो देखें कोयलों वाली अंगीठी पे मैंने इसको रख दिया है और आग बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, लो फ्लेम पे हम इसको दोनों तरफ से लाल कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही मज़े की लुक आई है इनकी। इसमें ऑलरेडी फ़ैट मौजूद है तो मैंने इसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े सॉफ्ट बने हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।